हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर 3 में चर्चा करने वाले हैं शुष्क सेल। दोस्तों, ये जो शुष्क सेल है वह लेक्लांसी सेल के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी जी लेक्लांसी नामक वैज्ञानिक ने लेक्लांसी सेल का आविष्कार 1868 में किया था। और लेक्लांसी सेल के ही आधार पर, यानी लेक्लांसी सेल के ही सिद्धांत पर कार्य करता है यह शुष्क सेल। ठीक है ना, ये जानना आपको जरूरी है। और ये शुष्क सेल की संरचना, कार्यविधि हम सब कुछ समझेंगे आज इस वीडियो में, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जानेंगे कि शुष्क सेल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि शुष्क सेल का उपयोग टार्च, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, खिलौने और दीवार घड़ी, कैलकुलेटर, इन सब में किया जाता है। ठीक है ना। और यह जो शुष्क सेल है यह लेक्लांसी सेल के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चलिए इसकी संरचना समझते हैं सर्वप्रथम। तो जो आपको दिख रहा है ये शुष्क सेल ही है। देखिए, शुष्क सेल में क्या होता है कि शुष्क सेल में जेजन का एक खोखला आवरण रहता है। ये जो आपको बाहरी आवरण दिख रहा है ब्लैक कलर का, यह एक खोखला आवरण है। ठीक है ना। तो शुष्क सेल में क्या लिखेंगे सर्वप्रथम कि शुष्क सेल में जेजन का एक खोखला आवरण रहता है जिसमें NH4Cl और कम मात्रा में JnCl2 का जल में बना पेस्ट रहता है। देखिए, ये खोखले आवरण में क्या रहता है, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, और कम मात्रा में JnCl2 का जो जिंक क्लोराइड का पेस्ट बना हुआ भरा रहता है इसमें। ठीक है ना। और ये जो जिंक का खोखला आवरण होता है किसका होता है, जिंक का होता है। ठीक है ना। तो यह एनोड की भांति कार्य करता है। और एक छड़ लगी होती है। ठीक है ना, इसके भीतर एक छड़ लगी होती है, ग्रेफाइट का या कार्बन का हो सकता है। यह जो है किस भांति कार्य करता है, कैथोड की भांति कार्य करता है। कार्बन का छड़ कैथोड की भांति कार्य करता है। और इस छड़ के चारों ओर यहाँ पर MnO2 और कार्बन का जो चूर्ण होता है वह भरा होता है इसमें। ठीक है ना, इस छड़ के चारों ओर। ठीक है दोस्तों। और जस्ते के खोखले आवरण के ऊपर मोटे कागज का एक आवरण लगा होता है। ठीक है। और यहाँ पर पिच सील लगी होती है, यानी ऊपरी भाग पर सील लगा होता है। और इस यहाँ पर जो कैथोड है छड़ का, इसमें धातु की टोपी लगी होती है। ठीक है ना, क्या लगी होती है, धातु की एक टोपी लगी होती है। और यह छड़ किस कैथोड के रूप में कार्य करता है, यानी प्लस के रूप में। और ये जो जिंक का खोल है वह एनोड के रूप में कार्य करता है। ठीक है ना, यहाँ माइनस होता है। इस प्रकार से दोस्तों जब सेल कार्य करता है तो ये जो Zn है, Zn धातु इलेक्ट्रॉन खोकर Zn2 पॉजिटिव आयनों के रूप में विद्युत अपघट्ट NH4Cl, यानी NH4Cl जो विद्युत अपघट्ट है इसमें मिल जाता है। यानी यह जो Zn है वह Zn2 पॉजिटिव बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है। ठीक है। और यह किस में विद्युत अपघट्ट यानी अमोनियम क्लोराइड में मिल जाता है। ठीक है ना। और यह इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में गमन करते हैं तथा कैथोड द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। ये जो छड़ है कैथोड द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। इस प्रकार से सेल में अभिक्रिया होती है। तो चलिए अभिक्रिया भी हम समझते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया, तो इसमें पहले हम देखेंगे एनोड पर। ठीक है ना। तो एनोड पर क्या होता है, ये जिंक होता है Zn, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो Zn2 पॉजिटिव बना देता है और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। यानी यहाँ पर क्या होती है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है इसलिए ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है ना। अब देखिए कैथोड पर, तो कैथोड पर दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि ये NH4 पॉजिटिव है। ठीक है ना। तो NH4 पॉजिटिव कहाँ से मिल गया हमको, NH4Cl था यानी अमोनियम क्लोराइड। तो NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाता है, यहाँ से मिल गया हमको NH4 पॉजिटिव और MnO2, ये MnO2। ठीक है ना, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये MnO2, यहाँ से ये आपस में मिलकर और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। जिंक द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, उसको यहाँ पर ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है ना। तो ये देखिए आगे क्या बनाते हैं, आगे ये क्रिया यौगिक बनाते हैं Mn2O3 प्लस H2O और NH3। ठीक है ना, NH3 यानी अमोनिया गैस निकलता है यहाँ पर। ठीक है ना, ये हमने दो ले लिया यानी समीकरण संतुलित करने के लिए। ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आपके बुक में भी है, समझ सकते हैं। ठीक है। और कार्यविधि आप बुक से भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए NH3 यानी जो अमोनिया गैस निकलती है और ये जो Zn
2+2 है, ठीक है ना। ये आपस में क्रिया करते हैं और ये आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं दोस्तों, आपस में क्रिया करके आयन यानी संकुल आयन बना देती है, जिससे सेल के भीतर का जो दाब है वह बढ़ नहीं पाता है, यानी संतुलन बना रहता है सेल के अंदर, यानी दाब जो है ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से Zn2+2 प्लस ये NH3, ठीक है ना। तो ये क्या बनाता है, ZnNH3 और 2+2। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो ये NH3 गैस है, ठीक है ना, यानी अमोनिया गैस है, वह Zn2+2, ये Zn2+2 से क्रिया करके अभिक्रिया करके संकुल आयन बना लेती है, जिससे सेल के भीतर का जो दाब है वह बढ़ नहीं पाता है, ठीक है ना। और इस सेल का जो वोल्टेज होता है, इस सेल का जो वोल्टेज होता है, यानी उस सेल का वोल्टेज कितना कितना होता है, तो 1.25 वोल्ट से 1.5 वोल्ट के मध्य होता है इसका वोल्टेज, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा शुष्क सेल के बारे में, ये रहा अपक्रिया और ये रहा शुष्क सेल का जो नामांकित चित्र है, ठीक है, संरचना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यदि आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें